नमस्कार दोस्तों। इस वक्त आप बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी के यूट्यूब चैनल पर और आपके साथ मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। खास कार्यक्रम एक थी शिल्पी जैन और एक था बिहार का होनहार युवा नेता गौतम सिंह। जैसे सनसनीखेज डबल मर्डर की अनसुलझी कहानी के आर पार झांकने की भागीरथ कोशिश में हमारे साथ बिहार की राजधानी पटना से हैं वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार, वही दबंग बेखौफ बेबाक पत्रकार जिन्होंने लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को शुरू होने के बाद पनाह मांगते देखा था पटना हाईकोर्ट की देहरी पर, जिनकी आंखों ने देखा बिहार में राबड़ी देवी के लहराते परचम के बाद उनकी सत्ता बादशाहत को एक कोठी के भीतर जबरिया ही सिमटाए जाते हुए। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक बार क्यों ना सीधे मिलने बिहार की राजधानी पटना चलकर कार्यक्रम के खास मेहमान और वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार से ही। आज हम लोग बात करेंगे शिल्पी जैन और गौतम सिंह मर्डर केस की। वो डबल मर्डर जो बिहार के जंगल राज की सरकारों में हुआ, यानी कि राबड़ी देवी की सरकार थी। सन था 1999 और तारीख 3 जुलाई, अगर मैं गलत नहीं हूं। जी जी। आखिर वो केस बिहार यानी कि पटना पुलिस ने पोस्टमार्टम होने से पहले ही भूषण जी कह दिया कि ये तो सुसाइड है। उसके बाद वो केस सीबीआई के पास जाता है, 3, 3.5, 4 साल तक लटका रहता है और अंत में सीबीआई भी पटना बिहार पुलिस की ही रिपोर्ट पे, संदिग्ध रिपोर्ट पे अपनी मुहर लगाती है कि केस सुसाइड का था। एक लड़का एक लड़की मारे जाते हैं और आज तक 26 साल बाद भी शिल्पी जैन हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया है। शिल्पी जैन क्या हत्याकांड ही था? आप क्या सोचते हैं? देखिए, बिहार में जो बात सामने आती है कि जो केस सीबीआई को चली गई उसमें 98% केस में कुछ रिजल्ट नहीं होने वाला है। इसको बोलते हैं पब्लिक आईवास। पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए एक पार्टी डिमांड करेगी, दूसरी पार्टी उसको स्वीकार लेगी, सीबीआई जांच चला जाएगा, सीबीआई 4, 5 साल 10 साल बैठेगा और उस केस को पॉलिटिकल केस समझ के बूझ के उसको धीरे धीरे खत्म कर देगा। वही कांड, वही शिल्पी जैन कांड में भी हुआ। उनके जो कांड के पूरे कल्पित उस समय जो सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जिनका नाम आ रहा था वो थे साधु यादव। साधु यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई थे। राबड़ी देवी की सरकार थी। साधु यादव से डीएनए टेस्ट करने के लिए सीबीआई बोलती रह गई, लेकिन साधु यादव डीएनए टेस्ट कराने को तैयार नहीं हुए। अंततः 4 साल बाद सीबीआई ने उस केस को आत्महत्या मान बंद कर दिया। यही उस कांड की परिणति है। इस वक्त स्टेट मिरर हिंदी के खास कार्यक्रम में अपने हम जुबान बेबाक संजीव चौहान के साथ बने हुए श्रोता बेखौफ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार की बेबाकी का अंदाज चंद सेकंड में ही बेलाग आवाज सुनकर समझ चुके होंगे कि पत्रकार इंद्रभूषण कुमार जो कुछ कह रहे हैं वो हवा में नहीं है। सब कुछ राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और अब नीतीश कुमार के बिहार की जमीन से जुड़ी डराने वाली सच्ची कहानी है। पटना के मशहूर व्यापारी की बेटी और मिस पटना शिल्पी जैन व उसके दोस्त गौतम सिंह के साथ अब से 26 साल पहले अमानवीयता का जो नंगा फाड़ा नाच हुआ वो तो हुआ ही। सत्ता के गलियारों में अपनी अलग ही किस्म की हनक रखने वाले बेपेंदी के मौका और मतलब परस्त नेताओं की मंशा भी ऐसे हाई प्रोफाइल आपराधिक मामलों में किस प्रकार गिरी हुई हद तक की मैली होती है। किस तरह खाकी वर्दी वाली पुलिस और हमेशा खुद को देश की सबसे तुर्रम खां समझने वाली केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई सत्ता के इशारे पर ब्रेक डांस करती है। इन सबके ऊपर से भी बेखौफ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार ने नकाब उतारकर फेंक दिया है। शिल्पी जैन और गौतम सिंह के कत्ल वाली रात 26 साल पहले राबड़ी देवी की चीफ मिनिस्ट्री में पटना की गलियों में इंसानियत की छाती पर बेलगाम हुकूमत की हैवानियत कैसे बेशर्म और नंगी होकर नाच रही थी। आइए आगे सुनते हैं बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के नेताओं की नस नस से वाकिफ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार को। ये सब तो बहुत बड़े मामले हैं जो लोग जानते हैं।
ऐसे ऐसे अनगिनत मामले जिलों में थे। हर जिले में एक साधु यादव थे। आप समझ सकते हैं कि हर जिले में उस समय के शासन के नाम पर अति करने वाले, अपनी बात करने वाले, अपने अपने को किसी तरह उस जिले में स्थापित करने वाले लोगों की भरमार थी। क्या आप मानते हैं कि साधु यादव के अब चेहरे बदल गए हैं, लेकिन साधु यादव बिहार में अभी भी बहुत सारे मौजूद हैं? एकदम है। और समझ लीजिए कि ये अगर सोशल मीडिया नहीं आता, सोशल मीडिया या उस जमाने में भी रहता सोशल मीडिया, तब तो मैंने बाढ़ हो जाती। उस समय अगर सोशल मीडिया होता तो बिहार के कई मामले सामने आते। आज अगर सोशल मीडिया नहीं रहता तो कई मामले होते रहते। सोशल मीडिया का एक डर है कि मैं तुरंत बदनाम हो जाऊंगा, 4 घंटे में पब्लिक के बीच एक्सपोज हो जाऊंगा, हर हाथ में कैमरा है। तो लालू जी के ज़माने में सोशल मीडिया होता तो और कांड बढ़ता या कुछ कांड कम होता। और अभी सोशल मीडिया है तो वो कांड लोग करने से डरते हैं, सामाजिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से। तो ये इसमें एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि आज लगता है कि बहुत कम है और आज कम है। वो माहौल वही है। देखिए, पिछले 4-5 सालों से बिहार में अपराध कानून की स्थिति में वही माहौल है। अंतर यही है कि तब सोशल मीडिया नहीं था और आज है। जिन वरिष्ठ पत्रकार इंद्र कुमार भूषण ने बीते 3 दशक में देखा लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी को अर्श से फर्श पर पटक खाते हुए, जिन्होंने देखा लालू राबड़ी के राजकाज के पहियों को घिसट घिसट कर टूटते चटकते, उसी बिहार के गली कूचों में जहां कभी ये दोनों सत्ता की हनक में जमीन की ओर देखना भी गवारा नहीं करते थे, क्या आज बिहार में सुशासन आ गया है? पूछने पर कहते हैं पत्रकार इंद्र भूषण कुमार, सवाल ये है कि चलिए सुसाइड है तो फिर ये गैंगरेप और मर्डर, डबल मर्डर की चीज कहां से कैसे निकली? आप कहीं ना कहीं जुड़े रहे होंगे इस केस की रिपोर्टिंग से। देखिए, पुलिसिया तफ्तीश में कहीं भी गैंगरेप की बात नहीं आई। हाँ, ये बात सामने जरूर है कि उस लड़की के मरने के पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। लेकिन दुष्कर्म किसने किया, कितने लोगों ने किया, कहाँ किया, ये किसी को पता नहीं चला। कारण कि जब दोनों की मृत्यु हुई, वो जिस कार में दोनों थे, गौतम और शिल्पी, वो कार गैरेज के अंदर थी, गैरेज बाहर से बंद था। तो ये नहीं समझ में आया कि वहां कार लाके रखा गया, कहीं और किया गया कि वहीं हुआ। ये कुछ आज तक क्लियर नहीं हुआ। ये पुलिस ने जरूर बताया कि मरने के पहले शिल्पी के साथ दुष्कर्म हुआ था। अब ये ऑफिशियल कोर्ट आया था भूषण जी कहीं? नहीं, तत्काल पुलिस उस समय कह रही थी, कहीं कहीं लिखित नहीं है। बाद में पुलिस कैसे पलट गई? हाँ, तो अब ये दुष्कर्म गौतम ने ही किया कि साधु ने किया, ये कैसे आप पुष्ट करेंगे जब तक क्या तो जांच एजेंसी को करना था। क्योंकि दोनों में तो अब शादी हुई नहीं थी, दोनों दोस्ती थे। इंद्रभूषण कुमार जी, एक सवाल ये पैदा होता है कि साधु यादव अगर कहीं सस्पेक्टेड नहीं थे और उनको लग रहा था कि वो बेदाग हैं, तो सवाल हुए जिन साधु यादव की जीजी चीफ मिनिस्टर थी राबड़ी देवी सूबे की उस दौरान, और जिनके जीजा जी पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके थे जंगल राज पैदा करने के दौरान लालू यादव, ऐसे साधु यादव ने अपना डीएनए सैंपल देने से मना क्यों किया अगर वो बेदाग थे तो? इसीलिए देखिए, इसी कारण से अभी भी साधु यादव पर सामाजिक और पॉलिटिकल आक्षेप है कि वो इस कांड में शामिल थे। अगर उन्होंने डीएनए टेस्ट करवा लिया होता और उसमें ये पुष्ट हो जाता कि वो नहीं है, तो तब तो सामाजिक रूप से बरी हो जाते। वो कानूनी तौर पर तो बरी हो गए, सीबीआई ने केस को बंद कर दिया, लेकिन सामाजिक और पॉलिटिकल तौर पर आज भी लोग बोलते हैं कि शिल्पी जैन कांड के कहीं न कहीं उस कांड में दोषी साधु यादव है। इसलिए साधु यादव का दोस्त था वो गौतम उनके साथ जाता आता था, घूमता था। उस दरमियान कई बार शिल्पी पटना की बड़े व्यवसायी की बेटी थी, गौतम डॉक्टर का बेटा था। गौतम के फादर बाहर थे, इंग्लैंड में थे। तो वो जो उस समय का दौर था, तो गौतम के साथ शिल्पी घूमती थी। अब गौतम शिल्पी को लेके कई बार साधु से मिला भी था, पॉलिटिकल, उसको भी नेता बनने का बहुत सवार था गौतम। और ऐसे लोगों को तो वो लोग खोजते ही थे। वैसे लोग की कोई पैसा वाला हमारे पास आए, भाई टिकट विकेट मांगे या फिर चुनाव की बात करे, ताकि मैं उसका शोषण कर सकूं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो उसी में फंस गया गौतम। लेकिन क्या है कि वो प्रूफ नहीं हो पाया, इसलिए आदमी
कानूनी देखिए इस देश में तो वही है, अब तो हो गया भारतीय न्याय संहिता, पहले आईपीसी और सीआरपीसी था, उसी के तहत जो दोषी होता है उसी को दोषी माना जाता है। लेकिन जो साधु यादव ने डीएनए टेस्ट नहीं दिया, इसीलिए उन पर आज भी आरोप लगता है कि कहीं न कहीं उस कांड में वो थे, या तो उनके गुर्गे होंगे, या वो खुद होंगे, या उनकी पूरी टीम थी, या फिर गौतम था, या गौतम तो कोई ना कुछ तो मामला है। नहीं तो अगर वो क्यों नहीं करवाए? अगर उन पर ये था कि नहीं भैया हम एकदम निर्दोष हैं, तो अपने डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाया भाई? सीबीआई आपसे कहती रही। भारत का कानून कहता है कि 100 दोषी बच जाएं तो कोई बात नहीं, मगर एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। वह हर एक कानून तेरा भी जवाब नहीं है। कार के भीतर रावड़ी देवी के भैया साधु यादव के गैराज में खड़ी कार में रात के वक्त नौजवान शिल्पी जैन और गौतम सिंह की लाशें मिलती हैं। बिहार पुलिस में शुरुआती दौर में रेप के बाद डबल मर्डर की बातों की सुगबुगाहट होती है। जैसे ही मामला गले की फांस बनता लगा, वैसे ही डबल मर्डर की थ्योरी को ही पटना पुलिस और सीबीआई निचोड़कर पी गई और डकार तक नहीं ली। यहां तक कि पलटी मारने वाली पटना पुलिस ने जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही डबल मर्डर की घटना को सुसाइड गाना बजाना शुरू कर दिया था। उसी की लय ताल तर्ज पर बेचारी सीबीआई भी ताक धिनाधिन करने लगी और अंततः करीब 4-4.5 साल बाद शिल्पी जैन डबल मर्डर केस सीबीआई की आंखों ने भी आत्महत्या की ही नजर से देखना शुरू कर दिया। भले ही शिल्पी जैन और गौतम सिंह कथित हत्याकांड में सीधे या कानूनी तौर पर राबड़ी देवी के भैया और लालू यादव के साले साधु का कुछ न बिगड़ा हो, मगर इस दोहरे हत्याकांड की आंच ने साधु यादव और राबड़ी बल लालू यादव को भी झुलसाए बिना नहीं बख्शा। सुनिए इस वक्त पटना से स्टेट मिरर हिंदी के साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार को। शिल्पी जैन हत्याकांड, गौतम सिंह हत्याकांड का असर बाद में कहीं साधु यादव पे, उनकी जिज्जी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सूबे की और उनके जीजा साधु यादव के पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के लालू यादव के कैरियर पे, इन सबके कुछ पॉलिटिकल कैरियर पे असर पड़ा। समाज में कुछ इनकी बदनामी, बेइज्जती हुई। सबसे पहले तो उन्हीं पर पड़ा। साधु यादव जी अन्य मार्ग के, जो समय सीएम हाउस था, आज भी सीएम हाउस है, अन्य मार्ग के दैनिक कार्यों से बाहर कर दिए गए। उनके छोटे भाई सुभाष यादव ने कमान संभाल लिया। साधु को तो पहला लॉस साधु यादव को ही हुआ कि धीरे धीरे वो जो डे टू डे रूटीन कार्यक्रम था सीएम हाउस का, जिसमें वो हस्तक्षेप किया करते थे, उससे बाहर हो गए। पॉलिटिकली तो आप समझ सकते हैं कि जब इतना बड़ा कांड है, पटना के बहुत बड़े व्यवसायी की बेटी थी, उसका तो आक्षेप पड़ा ही ना। धीरे धीरे उसी का कारण हुआ। फिर ये लोग 2000 में इन लोगों को बहुमत नहीं मिला। 99 का कांड है, 2000 में लालू यादव की पार्टी को बहुमत नहीं मिला। उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ मोड़ के झारखंड बांट के कैसे कैसे अपनी सरकार बनानी पड़ी। तो 95 में उनको पूर्ण बहुमत मिला था और 2000 में नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं तो ये कारण भी तो है ही ना कि बदनामी हुई, लोग डरने लगे। मतलब इस बात में कोई शक बाकी नहीं है कि राबड़ी देवी हो या लालू प्रसाद यादव, उनके राज में पुलिस पहले से बिकी हुई और दबी हुई थी। रईसी कसर जो है सीबीआई ने भी पूरी कर दी दबाव में आके। देखिए मेरा मानना है, आप तो दिल्ली में रहते हैं, जिसकी सरकार रहती है उसके साथ पुलिस रहती है। ये सिर्फ लालू यादव और नीतीश कुमार की बात नहीं है। आज केंद्र में भी आप देख लें, यूपी में देख लें, पंजाब में देख लें, साउथ में देख लें, जिसकी सरकार रहती है उसके साथ पुलिस रहती है। उस पुलिस महकमे में 20% लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि हम निष्पक्ष रहें और निष्पक्ष तरीके से काम करें। यही दायरा है। आप भी क्राइम पे कई काम कर 80% पुलिस मेरे हिसाब से जो सरकार रहता है उसी के साथ रहती है। हाँ, वो एकदम ये जैसे वो अब एकदम पलट नहीं सकती है, लेकिन बहुत हद तक प्रयास करती है कि सरकारी पॉलिटिकल दल से जुड़े लोगों को बचाया जाए, निकाल लिया जाए। तो ऐसा नहीं कि उस समय ही थी, आज भी है। अपने हमजुबान संजीव चौहान के साथ इस वक्त जुड़े स्टेट मिरर हिंदी के श्रोताओं, सुन लिया ना आपने वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार को कि सरकारी हुक्मरान यानी आईएएस आईपीएस अपनी खाल और अपनी नौकरी बचाने की खातिर कैसे नाचते हैं नेताओं के इशारे पर। इस वक्त
अब से 26 साल पहले बिहार और देश को हिला डालने वाले शिल्पी जैन गौतम सिंह हत्याकांड की काली कहानी का सफेद सच सुना रहे पत्रकार इंद्रभूषण कुमार आगे कहते हैं। वही वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार जिन्होंने लालू राबड़ी के बुरे दिनों में ही देखा था बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलक झपकते लालू यादव और राबड़ी देवी की आपदा को अवसर में बदलते। कहते हैं कि सीबीआई के मारे तो तोते बोलने लगते हैं, वो तो केंद्र की एजेंसी है। वो पस्त कैसे हो गई बिहार में जाके शिल्पी जैन गौतम सिंह हत्याकांड में? देखिए क्या है ना, मैंने आपको कहा कि बिहार के मामलों में आप देख लें, जो पूर्व रेल मंत्री थे ललित नारायण मिश्रा जी के समय से हम देख रहे हैं, जितने पॉलिटिकल मामले रहते हैं सीबीआई किसी केस का उद्भेदन नहीं कर पाती है। अभी सबसे लास्ट में परमेश्वर मुखिया कांड हुआ, उसका भी आज तक नहीं हो पाया। सीबीआई के पास केस जाने का मतलब है कि उस केस को दफन में क्या बोलते हैं आप लोग कि वो विजिलेंस वो सीआईडी टाइप में डाल देना, उसको मैंने लटका देना। बिहार के मामलों में सीबीआई को केस तभी दिया जाता है जब स्टेट में कोई हल्ला हो, स्टेट की हुकूमत के गले का फंदा कोई केस बन रहा हो शिल्पी जैन गौतम सिंह हत्याकांड जैसा, तो उसको सीबीआई को दे दो, धीरे धीरे गड्ढे में चला जाएगा। ये बस पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए आईवास के लिए सीबीआई को सौंप दो, और सीबीआई फिर उसको नए सिरे से जांच करेगी, 10-12 साल करेगी, लोग भूल जाएंगे, धीरे धीरे वो केस अपने आप खत्म हो जाएगा। हाई प्रोफाइल केसेस का जो है वो डंपिंग ग्राउंड बन गया है सीबीआई भारत में। हाँ, कम से कम बिहार के मामलों में कई केसेस हैं। मैंने क्या बताया आपको। शिल्पी जैन गौतम सिंह के कथित दोहरे हत्याकांड के दिनों में सूबे की मुख्यमंत्री हुआ करती थी बिहार में जंगल राज के पुरोधा या कहिए जनक लालू प्रसाद यादव की पत्नी। जब बहन मुख्यमंत्री हो और जीजाजी राज्य में जंगल राज कायम करने या जंगल राज का बिगुल बजाने के जिम्मेदार, तब बहन जी के भाइयों और जीजा जी के सालों के सूबे में रसूख गुंडई का अंदाजा कोई अंधा बहरा गूंगा भी घर बैठे आसानी से लगा सकता है। आगे सुनिए क्या बोले पटना से इस वक्त स्टेट मिरर हिंदी के साथ मौजूद राजनेताओं की रग रग से वाकिफ रहने वाले पत्रकार इंद्रभूषण कुमार। शिल्पी जैन को पुल बना के गौतम सिंह कहीं इस्तेमाल करके खुद चढ़ना चाहता था, रहा होगा राजनीति में। नहीं, देखिए आप भी समझते हैं, 2-3 घंटे पटना में या कहीं भी किसी शहर में जो व्यवसायी होते हैं वो 100% एकदम वाइट व्यवसाय कोई नहीं कर पाता है। अगर वो 100% वाइट व्यवसाय करेगा तो फिर तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। और वो जिस परिवार से थी, वो पटना का नामी गिरामी दुकान है स्टेशन पे, और कपड़े की दुकान है, जैन फैमिली है। वो लोग, क्या होता है कि हर कोई चाहता है व्यवसाय की जो सत्तारूढ़ दल के कुछ लोगों से जुड़े रहें, ताकि मेरा जो भी कई तरह के काम है मेरा होता रहे। एक ये कारण है। दूसरा, गौतम की वो दोस्त थी, तो गौतम उनको लेके घूमते थे। गौतम साधु यादव के पास जाते आते थे। उसी दरमियान गौतम 1-2 बार सिटी के साथ भी चले गए, और उस समय जो दौर था आप जानते ही थे, कई साधु यादव थे हर जिले में। हाँ, हर जिले में साधु यादव तो एक तो समझिए कि प्रतीक हैं। साधु यादव में उस तरह के लोगों के प्रतीक हैं, हर जिले में साधु यादव थे। कालांतर में लालू यादव राबड़ी देवी के जिस कुनवे खानदान में इतनी अकूत ताकत वाली बेलगाम शख्सियतें मौजूद रही हों, तो उस हुकूमत में सूबे की बेबस लाचार जनता, कानून व्यवस्था और बिकी हुई या कहिए भाड़े की पुलिस व अन्य सरकारी एजेंसियों का सोचिए भला क्या बदतर आलम रहा होगा। स्टेट मिरर हिंदी आज शिल्पी जैन गौतम सिंह मर्डर के काले किस्से का सफेद सच उस जमाने का यहां बयान कर रहा है जब राबड़ी देवी की सरकार में अंधा बाटे रेवड़ी बार बार अपने को दे का तूफानी चलन हुआ करता था। लेकिन राबड़ी देवी, साधु यादव और लालू यादव, इन सबके कुकर्मों ने या घटिया और ओछे कामों ने कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में मुख्यमंत्री के सिंहासन तक पहुंचने के लिए नीतीश बाबू के रास्ते बनाए खुद। निश्चित तौर पर इसमें कहाँ दो मत है। लालू जी को जिस तरह लोगों ने बहुमत दिया बिहार में, सब लोगों ने, सारे जातियों ने मिलकर, बाद में मंडल कांड के बाद वो पिछड़ों के अगुवा हो गए, अगला पिछड़ा करने लगे, फिर भी उनको 80% पिछड़ों का बहुमत था। लेकिन इन्हीं सब कारणों से, ऐसे लोगों के साथ होने से, बढ़िया टीम नहीं होने से,
ये स्थिति हो गई कि जितनी केंद्र सरकार से पैसे आते थे, राष्ट्रीय श्रम विकास योजना के पैसे थे, कुछ खर्च नहीं हो पाते थे। तो नीतीश जी को मौका मिल गया, और मौका तभी नहीं मिला, आज 20 साल बाद भी नीतीश कुमार उसी लालू यादव का नाम लेके, नरेंद्र मोदी जी उसी लालू यादव का नाम लेके बिहार में फिर इस बार सत्ता में आने जा रहे हैं। जो भी हो, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। कलयुग में परमात्मा भी पाप पुण्य का हिसाब किताब कराने के लिए जमीन पर ही आ जमा है। यहाँ का हिसाब किताब यहीं बराबर होता है। लालू यादव राबड़ी देवी की राज से खार खाई बिहार की जनता ने उन्हें सत्ता के गलियारों की लाल कालीनों यानी लाल कारपेट से हवा में तिनके की मानिंद उड़ाकर दूर छिटक दिया। नीतीश बाबू पहले से ही सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए व्याकुल होकर फड़फड़ा रहे थे। कैसे बिहार की जनता द्वारा दूध की मक्खी की तरह राज सिंहासन से हटाकर दूर किए गए राबड़ी और लालू यादव नीतीश की किस्मत में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हुए। सुनिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों के नेताओं पर पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ अनुभवी पत्रकार इंद्रभूषण कुमार की मुंह जुबानी बनते बिगड़ते बिहार की कहानी। आज भी उन लोगों का पहला मुद्दा लालू यादव ही रहता है। लालू यादव और उनके परिवार का तब का शासन को लेके वो लोग आज भी, अभी आए थे सिवान में नरेंद्र मोदी जी, वही बात कर रहे थे। तो वो ऐसा दौर था 1990 से लेकर 2005 का कि उससे भी आज तक लालू परिवार मैंने निकल नहीं पाया। क्या मतलब जी जी बोलिए। और यही कारण है कि नीतीश जी को एकदम ओपन फील्ड मिला, खुला मैदान मिला, और लालू यादव के नाम पर वो लगातार आ रहे हैं 20 सालों से। नहीं तो क्या इंद्रभूषण कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार पटना से बिहार से, ये कहना चाहते हैं कि लालू और राबड़ी के जो कुकर्म थे जंगल राज, उसने न केवल इनको सत्ता के नीतीश कुमार को रास्ते दिए बना के, बल्कि तुरुप का पत्ता या सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी साबित हो गए राजनीति में नीतीश कुमार के लिए, राबड़ी और लालू हमेशा के लिए। एकदम आज भी देखिए ना, किसी सभा में, कोई सभा हो रही है, चाहे वो नीतीश कुमार जी की हो, सम्राट चौधरी जी की हो, विजय चौधरी जी की हो, दिलीप जायसवाल की हो, नरेंद्र मोदी की हो, अमित शाह की हो, हर कोई घुमा फिरा के फिर वही आएगा कि फिर से लालू आ जाएगा। जैसे नहीं आता है गांव में कि बाघ आया, तो लालू रूपी ये लोग आपराधिक बाघ को का फेस आगे करके बेच के ये लोग आज भी सत्ता में आ रहे हैं। इसलिए कि लालू यादव ने बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर बैकवर्ड को अपलिफ्ट करने के लिए उन लोगों को फ्री छोड़ दिया, ताकि सवर्णों का जो यहाँ सवर्ण थे, भूरा बाल थे तत्कालीन लालू यादव जी के शब्दों में, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला, तो ये इस भूरा बाल की सत्ता को, भूरा बाल के पैसे को, भूरा बाल के को सिमटाने के लिए, नीचे करने के लिए सामाजिक तौर पर उन्होंने बैकवर्ड के को इतना फ्री किया। तो उसमें कौन आगे हुए? सिर्फ यादव आगे हुए। बाकी जो आज के डेट में जो अति पिछड़ा जो है, करीब 125 कास्ट है, वो लोग वहीं रह गए। लेकिन उनके जमात के लोगों ने, यादव लोगों ने ऐसा आतंक मचाया और ऐसा जिलों में अपनी सत्ता को लेकर, अपनी महत्ता को लेकर उन्होंने ऐसे ऐसे कुकर्म किए कि आज भी वो लोग जो हाल जो लालू भूरा बाल करते थे, आज वही काम नीतीश जी कर रहे हैं। यादव को आगे करके, यादव के कर्मों को आगे करके, कुकर्मों को आगे करके नीतीश जी राज कर रहे हैं। यानी कि इंद्रभूषण कुमार, वरिष्ठ पत्रकार पटना से, ये कहना चाहते हैं स्टेटमेंट हिंदी के साथ कि लालू यादव और राबड़ी, इनके कुकर्म इन्हें सत्ता से बाहर ले गए और इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं अपने राजनीतिक वनवास के लिए। और नीतीश बाबू जो हैं वो मौज ले रहे हैं सत्ता के सिंहासन पे सजे हुए, वो भी इन्हीं की दोनों की देन है। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए नीतीश बाबू आए तो उनका पहला शासन तो मैंने बिहार के लिए स्वर्णकाल है, उन्होंने काम भी किया, और वो पहला शासन ही 5 से 10 का काम उनको आज तक खींच के लाया है। नहीं तो बाद में तो अभी तो पिछले 4-5 सालों से स्थिति वही है अपराध की, जो जैसे लालू यादव के राज में था। आप सुनेंगे कहीं प्रतिदिन कहीं न कहीं हत्या हो रही है। वो जो शासन का हनक होता है, जो शासन का डर होता है कि एक बार खाकी वाला आ गया तो आदमी भाग जाए, अब तो खाकी वाले पीटे जा रहे हैं। हर जिले में आप सुनेंगे, हर 4-5 दिन में कहीं न कहीं पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं। जो शासन का हनक है, जो खत्म था लालू जी के समय, वही आज भी है। अंतर ये है कि आज का जी बोलिए।
अंतर ये है कि आज का सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि कोई बात छिपती नहीं है। सुबह अगर कोई कांड हुआ दूर दराज किसी गांव में भी, बेतिया में, तो शाम शाम तक वो आपके यूट्यूब पर आपके पर वो चलने लगता है। तो इसलिए मतलब लोग थोड़ा डर रहे हैं। अंतर यही है। मतलब ये कहना चाहते हैं अभी जो अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ पाप जो इकट्ठे हो गए हैं वो नीतीश कुमार को परेशान कर सकते हैं इस तरीके के। जो 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 उनकी वो साख थी सुशासन बाबू की, वो तो खत्म ही हो गई है, इसमें कहाँ दो मत। हाँ, लेकिन जब आप तुलना करेंगे लालू राज से तो फिर लगता है कि नहीं, उसकी तुलना में तो ये ठीक है। आज तो ये जो जब इनको इनसे तुलना करेंगे 5 से 10 वाले नीतीश कुमार से 20 से 25 वाले का, तब तो बहुत बहुत ही खराब है। लेकिन जब 20 से 25 वाले नीतीश कुमार का तुलना 90 वाले लालू के राज से करेंगे, तब लगता है तब तो ये ठीक है। ठीक है इंद्रभूषण कुमार जी, शुक्रिया बहुत बहुत बात करने के लिए हमारे साथ थे पटना से वरिष्ठ पत्रकार इंद्र कुमार साहब, और मैं संजीव चौहान, हिंदी, नई दिल्ली से। शुक्रिया बहुत बहुत इंद्रभूषण कुमार साहब, नमस्कार।